ना केवल पिच के ऊपर हॉवर कवर है, बल्कि बॉलर्स के रन अप और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी लंबे लंबे चौड़े चौड़े कवर्स नजर आ रहे हैं और हल्की बूंदाबांदी या रिमझिम फुहार रुक रुक कर मैदान पर हो रही है। वैसे कुल मिलाकर आज के मौसम के बारे में अनुमान यही है कि कुछ 1-2 घंटे निकल जाएं तो फिर शायद कम से कम बारिश का व्यवधान नहीं होगा इस मैच में। लेकिन हां, रोशनी एक सबब जरूर बनी रहेगी, एक मुद्दा जरूर बना रहेगा, क्योंकि पूरा मैच जो अब तक हुआ है 141 ओवर्स का, वो फ्लड लाइट्स में ही हुआ है। अब इस मैच में लगभग 196 ओवर हो सकते हैं अगर आज के दिन के खेल में 98 और जो अतिरिक्त दिन रखा गया है उसके 98 ओवर हम मान भी लें तो इतने उसमें ये 18 विकेट कुल मिलाकर गिरने हैं न्यूजीलैंड को अगर इस मैच को जीतना है। भारत की जैसे जैसे समय निकलेगा संभावनाएं वैसे तो नतीजा निकलने के लिए भी कम होती जाएंगी, कमजोर होती जाएंगी, लेकिन न्यूजीलैंड को केवल 10 खिलाड़ियों को आउट करना है और भारत को 18। मैं हूं विनीत गर्ग और मेरे साथ आज हैं प्रकाश वाकणकर। प्रकाश, आइए, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Vineet, and good afternoon to all our listeners wherever you may be listening. As Vineet said, today was a day where it was expected that there would be no interruptions and play would resume back on time and go through with the potential of having the full 98 overs that are planned for the day. But unfortunately, that's not happened. And of course, most of you would be aware that in the ICC cricket commentary team, there is a certain gentleman called Dinesh Karthik, who, of course, is no stranger to anyone. And he has made it a habit that as soon as he wakes up, he puts out a weather forecast on his Twitter handle. And it's been pretty accurate all the way through. This morning, his tweet actually said, Vineet, that there will be great play, there will be no problem. Unfortunately, today he's been proven wrong. There is rain. It's very light rain, we are told. And the hover covers, as Vineet said, which is the cover which allows the wicket to breathe and doesn't allow it to sweat, along with the square and the bowler's run-ups are all covered. How long this will stay and how long the interruption will be before play starts, anybody's guess. In today's technology world of apps, there are multiple apps. One says there will be intermittent rain till 12:30. Another one says the rain will stop at 11:30. So your guess is as good as mine. What we can assure you is that Vineet and myself, along with Sunil Gupta and Sanjay Banerjee, will make sure that you do not miss even one ball's action from Southampton whenever it begins. Vineet. बिल्कुल, प्रकाश ने कहा, और आपकी दिलचस्पी, गहरी दिलचस्पी क्रिकेट के खेल से, इस प्रसारण से, उससे हम भली भांति परिचित हैं और हम यहां पर आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि साउथहैम्पटन जो बड़ा गीला गीला सा रहा है और वातावरण भारी रहा है, बहुत उमस रही है। आज का दिन कुछ ज्यादा ठंडा है पिछले दिनों की तुलना में और आज हवा भी काफी तेज चल रही है। हालांकि उत्तर पूर्व की ओर से, यानी कि जो मैदान का उत्तरी छोर है, होटल एंड है, और जो कॉलिन इंगलबाई मैकेंजी एंड है, जो कि हैम्पशायर जहां का ये मैदान है साउथहैम्पटन का, उस ओर से ये हवा आएगी और ये हवा का रुख भी इस मैदान पर समय समय पर बदलता रहता है, तो ज्यादा तेज हवा और ज्यादा ठंड। हालांकि पिछले दिनों में भी 2 दिनों का जो मैच हुआ है, खेल हुआ है मैदान पर, जो हमको देखने मिला है, बैट और बॉल का जो मुकाबला देखने को मिला है, उसमें अक्सर खिलाड़ी स्वेटर पहने हुए नजर आए हैं। तो प्रकाश, अब यहां से क्योंकि और समय जाया हो रहा है और स्वाभाविक है कि फिर से रीअरेंज किया जाएगा और देखा जाएगा कि कब आखिर ये खेल शुरू होता है। और जैसा कि आपने कहा, बीच बीच में हो सकता है व्यवधान आए और फिर खेल शुरू हुए, रुक रुक कर चलता रहे। हालांकि इस समय एलेक्स वार्फ, जो चौथे अंपायर हैं, वो छाता लिए मैदान पर डटे हुए हैं और मैदान कर्मचारी साइमन ली, जो ग्राउंड्समैन है, उनसे बातचीत लगातार जारी है और निगाह इसी बात पर है, सुपर सॉकर चल रहा है, पानी को लगातार रात भर मुस्तैदी से निकाला गया है, क्योंकि कवर्स के ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है पानी, वो सोख लिया जाता है इस मशीन से और फिर बाहर मैदान के सिरे पे बाहर ले जाकर उसको निकाल दिया जाता है। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स रुक रुक कर होता रहेगा और उससे सभी तरीके की परेशानियां, प्रकाश, बढ़ती रहेंगी। Yeah, it's very frustrating. I mean, I can't imagine, fortunately or unfortunately, at least I have never played cricket at this level, but even in school matches, forget about any other international or any high-level cricket, if you have to reach the ground and if you have to wait, and wait indefinitely without knowing what is going to happen when,
nothing can be more frustrating than that. And just imagine 2 champion sides, each with the ambition of becoming the first ever World Test Championship winner, sitting there, and 2 out of 4 days they have just sat. One day they came in and played a little bit of cricket with some interruptions. Another day played a little less interruptions, but again in that cloud cover. And today it was meant to be a clear day, again sitting down. All I can tell you, Vineet, is that the average weight of both teams probably has gone up by maybe a few grams, because they must have had some good food and some hot tea and coffee. I also saw people playing table tennis, carom, cards, listening to music, reading books. How does a player keep himself focused? How does the level of attention and momentum remain? It cannot be easy for anybody, fans, broadcasters, commentators, scorers, but most of all for the players. Must be very, very, very disappointing and frustrating. इंग्लैंड में खेलने की यही चुनौती है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सर्किट में हर मैदान का, हर देश का अपना एक माहौल होता है, और इसीलिए इंग्लैंड में खेलने की अपनी एक दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, और हर खिलाड़ी को उससे अभ्यस्त होना पड़ता है. पुराने समय में काउंटी क्रिकेट में, जो कि आज आईपीएल की स्थिति है कि विदेशी खिलाड़ी आकर खेलते हैं, इंग्लैंड में बरसों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काउंटी क्रिकेट में ये होता रहा है. दूसरे देश के खिलाड़ी वहां जाकर खेलते रहे. भारत के थोड़े कम रहे हैं, लेकिन फिर भी बिशन बेदी और फरूक इंजीनियर इस तरीके के खिलाड़ी थे जो लैंकाशायर और नॉर्थहैम्पटनशायर से बरसों वहां पर खेले हैं. तब अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलता था. और हाँ, प्रकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बीच बीच में जो कुछ समय खेल नहीं होता है, उसमें एकाग्रता बनाए रखना, अपने आप को व्यस्त रखना, क्योंकि कभी भी खेलने का कॉल आ सकता है, तो ऐसे में दिक्कत जरूर आती है. अब प्रकाश, पहला लक्ष्य ये निर्धारित लग रहा था न्यूजीलैंड का कि लंच तक वो ज्यादा से ज्यादा जो 130 रन का फासला रह गया है उसको पाट लें, विकेट ज्यादा नहीं खोएं, और फिर लंच के बाद स्थिति का मुआयना करके उसका अवलोकन करते हुए फिर थोड़ी सी गति बढ़ाएं, लीड लें, और फिर ऐसी स्थिति में आ जाएं, क्योंकि निश्चित ही न्यूजीलैंड की स्थिति इस मैच में बेहतर है, और वो ये चाहते थे कि लीड पहले फासला पाट लें पहली पारी के आधार पर और फिर कुछ आगे बढ़ जाए. लेकिन अब ये मौसम का व्यवधान हो गया है, फिर कुछ रुक रुक कर जैसा कि खेल होगा और कुछ ओवर्स भी कम हो जाएंगे. तो पहले तो न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनको पर्याप्त लीड चाहिए, तब फिर वो डिक्लेरेशन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड निश्चित ही चाहेगा, और जिस तरीके की शैली क्रिकेट खेलने की उनकी रही है, नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे दोनों टीमें. हालांकि इस बात को भी नहीं भूलेंगी कि अगर मैच में नतीजा नहीं निकलता है तो प्राइज मनी के साथ साथ वो संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे, ये भी रहेंगे. कोई हारना नहीं चाहेगा, ये बात भी निश्चित है. लेकिन ये भी घोषणा की गई है कि आज के दिन के अंतिम 1 घंटे से पूर्व, जब 1 घंटा रह जाएगा, तब अंपायर्स औपचारिक रूप से विधिवत इस बात की घोषणा करेंगे कि अतिरिक्त दिन का इस्तेमाल होगा. Absolutely correct. And at this point in time, I have to say that I have been thinking that my feeling is that this game will take something extraordinary for it to turn into a result. Because if one of the predictions that is going on is that we may not have play till lunch local time, if that happens, then you're basically talking about a potential of 5 sessions of play left, give or take a few overs here or there. In 5 sessions, New Zealand have to get at least 120 runs first. I'm guessing that they'd want to make sure they only bat once, so they'll want to make sure that they get 150, 200. Now, if New Zealand have to get 300 more runs, even if we take a good, slightly more positive rate of scoring, Vineet, it's going to take a minimum of 100 overs. 100 overs in today's rate of bowling is 6.5 hours. Where is the time? और दूसरी बात यह है प्रकाश कि अब तक इस मैच में जो रन बने हैं वो लगभग 2.2 के आसपास से बने हैं, जो पिछले कई दशकों से इतने कम रेट से टेस्ट मैच में रन नहीं बने हैं. दूसरी बात यह है कि क्योंकि आज दोबारा बारिश हो गई है, रिमझिम हो रही है, आउटफील्ड बहुत नम हो जाएगी, और उससे जो स्ट्रोक्स की कीमत नहीं मिल रही है, चौके आसानी से नहीं जा रहे हैं, तो रन रेट बढ़ने की संभावना नहीं है. तो जो जिस औसत से रन अब तक इस मैच में बने हैं, उससे कठिनाई और बढ़ जाती है बैटिंग टीम की कि कोई वो लक्ष्य स्थापित करे और फिर इसमें एक स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन करे और ये ऐसे अवसर निकाले कि इस मैच में कोई नतीजा निकल जाए. Yeah, I mean, it's going to take, like I said,
a combination of a very strong will on both captains' side, or rather I should say, a very strong bowling performance. I don't think a batting performance is going to change things dramatically. I think it's going to take a very strong bowling performance by either of these two teams to sort of skittle or bundle out one team. Either India bundle out the balance 8 wickets.